रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की लीगल टीम ने खुफिया तौर पे चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल से रब्ता करने का फ़ैसला किया है और अब की मरतबा ये जो रब्ता है ये तोशा खाना के मामले पर नहीं बल्कि एक और अहम इशू पर चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब के साथ ये रब्ता किया जाएगा। और इस मामले पर मैंने खुफिया का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने किस बात का एतराफ़ किया है, ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। और जज हुमायूं दिलावर साहब, जिन्हें बरतानिया में जब वो लंदन गए थे एक जुडिशल ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पर तो जिस तरीके से फॉलो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों ने, खान साहब के वोटर सपोर्टर ने, लेकिन अब जज हुमायूं दिलावर साहब को टेलीफोनिकली किसने धमकियाँ दी हैं, किस एरिया से धमकियाँ दी गई हैं, इसकी तफसीलात और जज जो हमारे सदर आरिफ अलवी साहब हैं, जो अब 90 दिन की तारीख़ के मामले को लेके एक नया पेंडोरा बॉक्स उन्होंने खोला है, इस सारे मामले का तरियाक क्या है, जो सदर साहब के बिगड़े तेवर हैं, इस हवाले से ज़राए क्या बताते हैं कि अल्टीमेटली इसका हल क्या है, इसका जो है वो फ़ैसला क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ दीगर ख़बरें भी अपने वीडियो लॉग में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की लीगल टीम ने किस बात का एतराफ़ किया है। नाज़रीन, कल के एक वीडियो लॉग में आपके साथ हमने ये ख़बर शेयर की कि जो खान साहब के मुख्तलिफ़ केसेस हैं उनको आलमी सतह पे मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाने के हवाले से जो बरतानिया में एक फ़ंड रेजिंग की कैंपेन चल रही है, राशिद याकूब साहब उसको लेकर चल रहे हैं और एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब भी उस कैंपेन में मुबैना तौर पे शामिल थे। और हमने आपको बताया था कि जो खान साहब की यहाँ की पाकिस्तान की लीगल टीम है, उन्होंने वहाँ पर जो उनकी बरतानिया में तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, तस्वीरें पोस्टर के ऊपर, प्ले कार्ड्स के ऊपर, बैनर्स के ऊपर इस्तेमाल की गई, उन तमाम जो तस्वीरें वकला की इस्तेमाल हुई, उन्होंने उन लोगों को जो ये फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं उन्हें लीगल नोटिस भिजवाने का फ़ैसला किया है और इस फ़ंड रेजिंग की कैंपेन से उन्होंने लाताल्लुकी का भी इजहार किया है। तो हमारी इस वीडियो लॉग की ख़बर की बात में पीटीआई के ऑफिशियल जो अपना ट्विटर एक्स अकाउंट है, वहाँ से इसकी बाकायदा तौर पे एतराफ़ किया गया, एडमिट किया गया कि बिल्कुल जो बरतानिया में फ़ंड रेजिंग हो रही है, इससे जो यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फ़ंड रेजिंग करती है, उसका बरतानिया की फ़ंड रेजिंग के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं है। तो ये एक बड़ी अहम ख़बर जिसकी हमारी तस्दीक हुई है। अब जज हुमायूं दिलावर साहब, आपको मालूम है कि पिछले दिनों लंदन गए हुए थे और लंदन जाने से पहले, बल्कि उनके लंदन अराइव होने से पहले, जो पीटीआई बरतानिया के कारकुनान हैं उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि हम जज हुमायूं दिलावर साहब को हर जगह पे फॉलो करेंगे और उन्हें यहाँ पे मतलब चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। अब बरतानिया से अपनी ट्रेनिंग करके हुमायूं दिलावर साहब वापस आ चुके हैं। अब ये खबर सामने आई है कि वापस आने के बाद उन्हें यहाँ पे धमकियाँ दी गई हैं और टेलीफोनिकली धमकियाँ दी गई हैं। और इस बात का इंकशाफ जो है मुस्लिम नवाज़ के जो रहनुमा हैं सेनेटर अपने रांझा साहब, मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब, उनकी जानिब से जियो न्यूज़ के टॉक शो में, न्यूज़ प्रोग्राम में इस बात का दावा किया गया है कि ये चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में सामने आने वाली हैं कि किस तरीके से जज हुमायूं दिलावर साहब को ट्राइबल एरिया से, कबायली इलाकों से फ़ोन कॉल करके और उसके अलावा मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे हरासा और उन्हें जानलेवा धमकियाँ दी जा रही हैं। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, बड़ा अहम इंकशाफ था नून लीग के सेनेटर मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब का, रुकन असम्बली, साबिक़ रुकन असम्बली मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब का। इसके अलावा नाज़रीन, जो सदर साहब ने ख़त लिखा था कि 90 दिन की तारीख़ आएँ, चीफ़ इलेक्शन कमीशन को आए हम ये बैठ के तारीख़ तय करते हैं, उस पर जो रिस्पांस दिया इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद फिर सदर साहब ने रिस्पांस में जवाब में वजारत कानून से रुजू किया और वजारत कानून से सदर साहब ने राय मांगी है कि मुझे यह बताया जाए कि क्या इलेक्शन की तारीख़ देने का अख्तियार किसका है। आइन का आर्टिकल 48 तो कहता है कि अख्तियार मेरे पास है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको रद्द कर दिया, तो इस पर वजारत कानून अपनी राय दे। अब वजारत कानून ने तो अपनी राय देनी है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे ये जो राय मांगी या जो ये मीटिंग कॉल की अपने सदर अलवी साहब ने, ये सब कुछ करने से पहले ही अगर वजारत कानून से पहले राय ले ली जाती, तो जिस किस्म की अभी इब्तदाई स्टेज के ऊपर सदर साहब को सुबकी या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, जो रिस्पांस इलेक्शन कमीशन से दिया गया सदर आरिफ अलवी साहब को, ये सुबकी या शर्मिंदगी जो है उनको ना उठाना पड़ती। अब इसमें ये जो मामला है 90 दिनों का, मैं देख रहा था कि 90 दिनों में इंतखाबात कराने का जो मामला है, इस पर एक इमरान डू एंकर हैं,
वो एक न्यूज़ टॉक शो में बड़ा ही चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे थे कि ये 90 दिन आइन में बड़े वाजे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे 90 रोज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है आर्टिकल 224 की, इसको कैसे वायलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो सदर साहब का अख्तियार है 90 दिनों में इंतखाबात की तारीख देने का, इस पर दो राय सामने आ रही हैं। एक तो यह है कि इलेक्शन एक्ट के बाद सदर साहब के पास इलेक्शन की तारीख देने का किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं है। अगर अख्तियार था तो वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर कुछ माहिरीन की ये राय है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो कानून है उसका ओवरराइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब अगर आइन की बात करें कि आइन के अंदर अगर सदर के पास 90 दिनों का अख्तियार है, 90 दिन की तारीख देने का अख्तियार है, तो यहाँ पर भी कानूनी राहन के माहिरीन की जो राय है वो मुनक़सिम हो जाती है। एक साइड पे ये कहा जाता है कि ये जो राइट है 90 दिन की तारीख तयन करने का सदर मुमलिकत का, ये उस सूरत में होता है जब वज़ीर आज़म की तरफ से एडवाइस ना जाए, बल्कि कोई अदम एतमाद की तहरीक आए, अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में वज़ीर आज़म अपनी अक्सरियत खो बैठे, और जब नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करना हो, उस सूरत में अगर किसी वज़ीर आज़म का इंतखाब ना हो पाए, असम्बली जो है वो बिल्कुल आप यूँ समझें कि गैर फ़ाल हो जाए, उस सूरत में सदर मुमलिकत जब असम्बली तहलील करता है तो तब उनको इलेक्शन की तारीख देने का भी अख्तियार है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म एडवाइस करें तो इस सूरत में इलेक्शन की तारीख देने का जो अख्तियार है नई कानून साजी के बाद उसको जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। लेकिन आज कतई नज़र इस सारी बहस के कि यह अख्तियार किसका है, यह अख्तियार किसका नहीं है, ये जो 90 दिन के इंतखाबात करवाने की बात की जाती है, इस पर हमारे बहुत सारे जो इमरानडू लौंडे लपाड़े किस्म के आप कह लें तजियाकार हैं, या जो साफ़ी आप कह लें, साफ़ी नुमा ख़ान साहब के जो सपोर्टर हैं, जो कारकुनान हैं, जो ये 90 दिन की एक गर्दान लेके बैठ जाते हैं। अगर नवाज शरीफ को, आपको एक चीज़ याद दिलाते हैं कि जब नवाज शरीफ को पनामा के केस में डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद उन्हें आप जानते हैं कि पार्टी का सरबराह बना दिया गया नून लीग का। उसके बाद खान साहब जो उनके मुखालफिन में शामिल थे, पीपल्स पार्टी भी उस वक्त मुखालिफ ग्रुप में खड़ी थी, नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी भी चाहती थी कि पार्टी सदारत भी ना मिले, वजारत उज़्मा से फारिग हुए हैं तो ये क्यों अपनी पार्टी की सदारत करें या उनके सदर का अख्तियार इनको दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे इस केस का जायज़ा लिया तो वहाँ पे जो अपना सियासी जमातों को रेगुलेट करने का जो कानून था उसके मुताबिक नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने पे किसी किस्म की कोई कदगन, कोई रुकावट या कानूनी हिच नहीं थी। नवाज शरीफ मुस्लिम नवाज के सदर बन सकते थे, ना आइन रोकता था ना कानून रोकता था। लेकिन ये कानूनी रास्ता बनाने के लिए, आइनी रास्ता बनाने के लिए कि नवाज शरीफ पार्टी सदर नहीं बन सकते, आर्टिकल 62 को मिलाया गया, आर्टिकल 63 को जोड़ा गया, आर्टिकल 63A को साथ मिलाया गया, और आर्टिकल 64 और फिर जो मुतलका जो आर्टिकल थे सियासी जमातों को रेगुलेट करने के हवाले से गालिबन सेक्शन 232 और 203 या 230 था, उन ये 4-5 आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन मिला के नवाज शरीफ को पार्टी सदर से फारिग कर दिया गया। मंतक मेरी ये है, लॉजिक ये है कि अगर नवाज शरीफ को पार्टी सदर से फारिग करना था, आपने इतने आर्टिकल्स मिलाए, आइन को मिलाया, कानून को मिलाया और फिर नवाज शरीफ को पार्टी सदर से फारिग कर दिया। यहाँ पर वही एंकर जो इतने आर्टिकल मिला के नवाज शरीफ को पार्टी सदर से फारिग कर रहे थे, एंकर कह लें, इमरानडू या फिर लौंडे लपाड़े कह लें, उस वक्त तो वो गला फाड़ फाड़ के ये आर्गूमेंट दिया करते थे। अब वो आइन का आर्टिकल 224 पढ़ते हैं और कहते हैं कि उसमें तो 90 दिन रखा है। भाई 290 दिन 200 आर्टिकल 224 में लिखा गया है, उसी आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 51 भी है जो ये कहता है कि जो इंतखाबात होने हैं वो आखिरी जो मरदमशुमारी है उसके नताइज पे करवाए जाएंगे। इसी तरीके से आर्टिकल 218 भी है जो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। साफ शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और फिर यही आर्टिकल 219 भी है इलेक्शन करवाने के हवाले से, और ख़ास तौर पर आर्टिकल 222 भी है जो हल्का बंदियों की बात करता है। तो बात यह है कि अगर इलेक्शन करवाने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, ये तमाम आर्टिकल्स आपको मिला के हारमोनियसली जो है इसको हमहंगी के साथ, हारमोनी के साथ पढ़ना होगा, फिर आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि पहले 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे या फिर जो नई मरदमशुमारी के नताइज अप्रूव किए गए हैं, कतई नज़र इस बहस के कि वो जाने वाले ठीक करके गए हैं, गलत करके गए हैं, क्या करना था क्या नहीं करना था, लेकिन अब चूंकि हो चुका है तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तमाम आर्टिकल्स को इकट्ठा हम आहंगी के साथ, हारमोनी के साथ पढ़ के आप फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, और वो नतीजा मुबैना तौर पे ग़ालिबन यही होगा कि पहले हल्का बंदियाँ, उसके बाद फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। अब ये जो 90 दिनों में इलेक्शन करवाने का मामला है जो सदर साहब ने ख़त लिखा है, ख़बर नाज़रीन ये है कि बल्कि मैं एक और एंकर को भी सुन रहा था, तजियाकार को,
जो ये कह रहे थे कि देखें ये मौजूदा जो जाने वाले हुक्मरान थे नून लीग इत्तेहादी हुकूमत, इन्होंने आर्टिकल 62 1F की खिलाफ वर्जी कर दी है। कह वो ये रहे थे कि आर्टिकल 62 1F की जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है उसके मुताबिक जो नाहली है वो ताहयात है, और अब ये ऐसी कानून साजी इन्होंने की है पार्लियामेंट के थ्रू कि उस नाताहयात नाहली को इन्होंने 5 साल में तब्दील कर दिया है। अब वो जो लौंडे लपाड़े किस्म का जो एंकर था या जो तज्जियाकार था, अब उसकी बहस अपनी जगह पे। बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला कभी आइन और कानून से ऊपर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून ज़रूर होता है, लेकिन यही जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, ये आइन और कानून के जो कानून बन जाए, जो आइन बन जाए, उसको मानने के पाबंद हैं। और इनके हलफ में लिखा है कि ये रियासत के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां डिस्चार्ज करेंगे। हाँ, अगर कोई कानून गलत है तो उसका जायज़ा लें, जायज़ा लेने के बाद उसको सर्टिसाइड कर दें, आप उसको मुअत्तल भी नहीं कर सकते। तो ये जो कानून 5 साल की नाहली का बना है, तो ये तो एक कानून है ना, जज साहबान की हलफ में शामिल है, जज साहबान की जिम्मेदारियों में शामिल है कि आपने इस कानून को मानना है। और ये क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि एक सुकम मौजूद था, एक वैक्यूम मौजूद था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि आर्टिकल 62 1F की नाअहली ताहयात होगी, क्योंकि इसकी किसी कानून में किसी जगह पे वजाहत नहीं थी। फैसल चौई साहब, उनका ताल्लुक मुशर्रफ नवाज से नहीं है, पीपल्स पार्टी से नहीं है, उनके साथ एक बार हमारी बात हुई। ये आर्टिकल 62 1F की उस वक्त की बात है जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या ये 62 1F के जो मयात नहीं दी गई, क्या यह किसी जगह पे दी जा सकती है? तो उनका ये कहना था कि ये दी जा सकती है, सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए इसकी वजाहत हो सकती है, इसकी नाअहली की जो मुद्दत है उसका तयन हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब हमने पढ़ना नहीं है और हमने एक साइड का जो वर्शन है वो लेके अपना तज्जिया करना है, तो फिर इसी किस्म के तज्जिए और इसी किस्म की चीखें जो है वो प्रोग्राम में उन इमरान एंकर या लौंडे लपाड़ों की जो है वो निकल रही होती हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि ये जो 90 दिनों में इंतखाबात कराने का मामला है, इस पर जो सदर साहब ने ख़त भी लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उस ख़त को जवाब बना के एक प्रॉक्सी पटिशनर तैयार किया गया है। उनका नाम अभी फ़िलहाल मैं नहीं बताऊँगा। और वो प्रॉक्सी पटिशनर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगा और उसमें मुद्दा ये रखा जाएगा कि 90 दिन के अंदर आइनी कमांड है, सदर साहब ने तारीख देनी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। और उसकी बाकायदा तौर पे पटिशन का जो मसवदा है, जो ड्राफ्ट है, वो भी तैयार कर लिया गया है। और गालिब इम्कान है कि ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में कल यानी आज यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। और ये उसी नोयत की पटिशन होगी जैसे रिव्यू एक्ट को इंसाफ लायर फोरम ने चैलेंज किया था, और उसमें उन्होंने अपना जो उनका ताल्लुक था PTI के साथ वो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया था। और फिर अल्टीमेटली जब जनाब अली ज़फ़र साहब आए थे PTI की तरफ से उस नज़रसानी की दरख्वास्त जो कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखे थे, उन तमाम वकला ने रिव्यू एक्ट के हवाले से जो अली ज़फ़र साहब के दलाइल थे, अली ज़फ़र साहब के दलाइल को अडॉप्ट कर लिया था। और मेरे साथ एक वीलॉग में इंटरव्यू देते हुए फिर वो अपने ज़मान वर्दर साहब थे ग़ालिबन, उन्होंने एतराफ़ किया था कि उनका ताल्लुक जो है, उन्होंने जो रिव्यू एक्ट को चैलेंज किया है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो ऐसा एक प्रॉक्सी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लाने का एक प्लान बनाया गया है। और खुफिया का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया गया कि वो प्रॉक्सी पटिशनर होगा, जो हमारे ज़राए से में खबर मिली है, वो चेहरा तो एक आम होगा, गैर फहम होगा, तहरीक इंसाफ से बहरहाल उसका ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन पसे पर्दा उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी। ये हमें मुबैना तौर पर ज़राए से खबर मिली है, जिसकी डिटेल जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब सदर साहब का तरियाक कैसे तैयार किया गया है? ये जो नाज़रीन एक झगड़ा चल रहा है कि अख्तियार किसका है, इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। फ़र्ज़ कर लें मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार जो है वो सदर मुमलिकत साहब का है। और ये डिसाइड करने के साथ साथ ये कह देती है सुप्रीम कोर्ट के सदर साहब इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो भी जाए तो सदर साहब के जो बिगड़े तेवर हैं, जो ग़ालिबन 8 सितंबर तक या हो सकता है 16 सितंबर तक जारी रहें, जब तक चीफ साहब की रिटायरमेंट नहीं हो जाती, उसके साथ फिर तरियाक ये है इस सारे बिगड़े हुए तेवर का कि जो इलेक्शन एक्ट है, जिसको अभी नहीं माना जा रहा, जिसका सेक्शन 57 58 है, उसमें अख्तियार फिर अगर एक मरतबा सदर साहब तारीख दे दें, फिर इसको चेंज करने का अख्तियार है वो कानून के तहत वो इलेक्शन कमीशन को ग्रांट किया जा चुका है। तो फिर इस मसले का हल जो है वो इलेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 57 और 58 के तहत जो है वो निकाला जाएगा। ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी आपके साथ हम शेयर कर लें। तोशाखाना केस की कल की समाअत का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। उसमें आइंदा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि जेल में खान साहब की कंडीशन क्या है, हालत ज़ार क्या है। इस हवाले से 28 अगस्त तक जो है अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएं। इसके अलावा नाज़रीन 9 मई के वाक़यात को जवाब बना के
6 मुकदमात में इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश करने और उन्हें गिरफ्तार करने की अदालत ने लाहौर पुलिस को इजाज़त दे दी है। जनावाले का अफसोसनाक सानिया, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा, चर्चों को जलाया गया, इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने 10 GIT के नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं, जो इस अफसोसनाक सानिया के हवाले से जो हकाइक हैं उनका तयन करेगी। 10 GIT के नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत ने जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।